Hello everyone, welcome to AL Tutorials. Today I have prepared employability skills notes for you and today we will complete its first unit communication skills. जैसा कि आप देख पा रहे हो यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें 3 सेशन है. सेशन फर्स्ट एक्टिव लिसनिंग, सेशन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेशन 3 राइटिंग सेंटेंसेस. और अगर हमें एक्टिव लिसनिंग को डिफाइन करना पड़े तो हम लिखेंगे एक्टिव लिसनिंग इज एन आर्ट विच कंप्राइज बोथ ए डिजायर to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. Active listening एक आर्ट है और इसके आप माने 2 पार्ट्स हैं. पहला है कि स्पीकर की बात को अंडरस्टैंड किया जाए, दूसरा है स्पीकर को सपोर्ट किया जाए. सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इसकी बात को नोट किया जाए या इसकी बात को अटेंटिवली सुना जाए और डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व ना हो. It can affect your job effectiveness, the quality of your relationship with others, and hence your overall well-being. तो एक्टिव लिसनिंग जो है ये मदद करता है कि आप अपना जॉब अच्छे से करें और आपकी जो रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रो हो और यानी कि ओवरऑल ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है. एक्टिव लिसनिंग अलाउस यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशंस. एक्टिव लिसनिंग आपको मदद करता है कि आप प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करें और अपने कोलीग्स के साथ मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करें. द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग आर, फर्स्ट इज आई कांटेक्ट. तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्टिव लिसनिंग को, पहला है आई कांटेक्ट, यानी कि आपको स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है. गेस्चर्स, तो आपको पॉजिटिव गेस्चर्स देने हैं. अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है. गिविंग फीडबैक, फिर आपको फीडबैक देना, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Stages of active listening. The best kind of listening is active listening. It happens when you hear, understand, respond and remember what is being said. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग जो स्किल है वो डेवलप हुआ किसी में, तब ये कह सकते हैं जब वो किसी इंफॉर्मेशन को सुने, फिर इसको अंडरस्टैंड करे, फिर इसका जवाब दे और ये इसको एंड ही विल रिमेंबर इट. The 5 stages of active listening, इसके 5 stages है active listening के. First is receiving, यानी कि it involves listening attentively, कि आप कोई information किसी स्पीकर की बात attentively सुन रहे हैं. Understanding, आप इस स्पीकर की बातें understand कर पा रहे हैं. Remembering, and now you remember all the information or topic what he is discussing. Evaluating, तो आप इसकी जो बातें हैं, इसका जो ये टॉपिक है, ये इसको इवॉल्वेट कर पा रहे हैं ये, और इसमें अगर किसी पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन का डिस्कशन है ये आप इवॉल्वेट कर पा रहे हैं और इसकी क्वालिटी इस टॉपिक की इवॉल्वेट कर पा रहे हैं. रेस्पॉन्डिंग, इट इज अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग एज रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट हैज बीन सेड. तो आप अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं जैसे आगे स्पीकर जो है वो बात कर रहा है. हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, यू कैन रिमेंबर द एक्रोनिम रेस्पेक्ट. अगर आपको एक्टिव लिसनिंग स्किल डेवलप करना है तो आप एक एक्रोनिम याद रख सकते हैं, रेस्पेक्ट. आर मीन्स, इसका फुल फॉर्म है आर मीन्स रिमूव डिस्ट्रैक्शंस दैट में हैम्पर लिसनिंग. आपको वो डिस्ट्रैक्शंस ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. E, आई कांटेक्ट रेफर्स टू लुकिंग एट द स्पीकर व्हाइल लिसनिंग, यानी कि आपको स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. S, show that you are listening attentively to the speaker through gestures. आपके gestures से ये समझ आना चाहिए कि आप स्पीकर की बातें attentively सुन रहे हो. P, pay attention, focus on what the speaker is saying. Empathize, यानी कि आपको ये एक्सपीरियंस होगा एज ए ऑडियंस और आप कोई फील होना चाहिए कि अगर आप स्पीकर की जगह होंगे तो आप कैसी बात करनी है आपको, या कैसे इमोशंस आप फील करोगे. सी, क्लैरिफाई डाउट्स, आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई डाउट्स. तो अगर कोई डाउट है आप अपना क्वेश्चन स्पीकर से कह सकते हैं. टी, ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर को पहले टाइम देना कि वो अपनी बात
कंप्लीट करे, उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन बोलना, या अगर आपको कोई डाउट होगा वो आप बोल सकते हो, या कोई सजेशन भी है वो भी बोल सकते हो। नाउ ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। तो फर्स्ट है इसमें बीइंग प्रीऑक्यूपाइड, सेकंड है नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन, थर्ड है पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट, फोर्थ है पर्सनल फैक्टर्स। तो ये कुछ बैरियर्स है जो हमें ओवरकम करने हैं अगर हमें एक्टिव लिसनिंग स्किल डेवलप करना है। Now, multiple choice question is first. You work at the front desk of a telecom company. A customer approaches you while you are working. The customer has a query regarding a bill. What would you do? तो आप किसी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं, फ्रंट डेस्क पे एक कस्टमर आता है और उसको बिल के रिगार्डिंग क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप क्या करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, कीप द वर्क असाइड एंड हेल्प द कस्टमर। आप अपना काम छोड़ोगे और कस्टमर की हेल्प करोगे, बी पार्ट इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट, नॉइज एनवायरनमेंट, नॉट मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट विद द स्पीकर, नॉट बीइंग अटेंटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। Which of the following is not a stage of active listening? तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, non-responding. What are the characteristics of an ideal message? Clear, concise, accurate, ये तीनों characteristics है ideal message के, तो इसका आंसर डी पार्ट होगा। Session 2, parts of speech. Multiple choice questions. First part, what is a sentence? इसका correct answer है B part, a group of words that communicates a complete thought. Second part, which of these sentences is capitalized correctly? इसका correct answer है D part, she lives in Delhi. Third part, which of these sentences is punctuated correctly? इसका correct answer है D part, this is my house. Session 3, writing sentences. तो ये types of sentence हैं and these are easy to understand. I don't think it is necessary to explain them. Multiple choice questions. Identify the subject in the sentence. The children played football. Who played football? The children. तो इसका तो identify क्या करना है? Subject. तो इसका correct answer है A part. Identify the object in the sentence. The children played football. कौन बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। थर्ड पार्ट है, विच ऑफ दी सेंटेंसेस हैज हैव बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, ही रोट ए लेटर टू हिज सिस्टर। तो लेटर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सिस्टर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फोर्थ पार्ट, विच ऑफ दी सेंटेंस इज और इन पैसिव वॉइस। तो जो भी सेंटेंस जिसमें वॉइस वर्ड आएगा एज पर ऑप्शंस, और इसमें और भी डिफरेंट रूल्स है, तो वो पैसिव वॉइस में है। तो बी पार्ट में बाय है, तो द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यूनिट सेकंड जो है सेल्फ मैनेजमेंट, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।